शिक्षा दर्शन में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्थ परिवर्तन के कारण को लेकर के कि अर्थ परिवर्तन का क्या क्या कारण है, उस पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। अर्थ परिवर्तन के कारण। भाषा में अर्थ परिवर्तन की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। अर्थ का मन से सीधा संबंध है। मानव मन पर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण विभिन्न शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। अर्थ परिवर्तन जो है वो लगातार चलते रहते हैं और अर्थ जो है मन से सीधा संबंध रहता है और मानव मन के विभिन्न परिस्थितियों पर भी प्रभाव डालता है, जिसके कारण शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। अर्थ परिवर्तन की प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर से प्रारंभ होकर सामाजिक स्तर तक पहुंच जाती है। अर्थ परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह व्यक्तिगत स्तर से लेकर के प्रारंभ से होकर सामाजिक स्तर तक पहुंच जाती है। विभिन्न भाषाओं के शब्दों में होने वाले परिवर्तन के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। विभिन्न भाषा के शब्दों में जो होने वाले परिवर्तन हैं, उनके जो प्रमुख कारण है वह निम्नलिखित हैं। इसमें पहला कारण है लाक्षणिक प्रयोग। मनुष्य अपनी बात को अच्छे से अच्छे ढंग से कहना चाहता है, इसके लिए वह लाक्षणिक प्रयोग करता है। लाक्षणिक प्रयोग, इसमें जो है मनुष्य अपनी बात को अच्छे से अच्छे ढंग से रखना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे ढंग से कहना चाहते हैं, इसके लिए वह लाक्षणिक का प्रयोग करते हैं। ऐसे में अभिव्यंजना की नई शक्ति आती है और शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ऐसे में अभिव्यंजना की जो नई शक्ति आती है और उसमें अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि बात करें तो सुरेंद्र शेर हैं, वह पूरा बैल है, तुम गीदड़ हो, ये सभी इनके उदाहरण हैं। इसी प्रकार से कुत्ते की पूँछ, पत्थर का दिल, ऊँट की टांग, सुराही की गर्दन आदि का भाषा में लाक्षणिक प्रयोग होने से अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में लाक्षणिक प्रयोग होने से अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरा, परिवेश परिवर्तन। परिवेश परिवर्तन के साथ अनेक शब्दों का अर्थ बदल जाते हैं। परिवेश परिवर्तन, इनमें जो है अनेक शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। भौगोलिक, जैसे भौगोलिक, सामाजिक, भौतिक, तीनों ही परिवेश परिवर्तनों से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता रहता है। ये जो परिवर्तन है, ये जो भौगोलिक, सामाजिक, भौतिक, ये जो तीनों परिवेश हैं, इनके शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। भौगोलिक परिवर्तन के कारण वैदिक काल का उष्ट शब्द जो भैंसों के अर्थ में प्रयुक्त होता था, बाद में उष्ण प्रदेश में ऊंट के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। भौगोलिक परिवर्तन के कारण जो है वैदिक काल में उष्ट शब्द जो भैंस के लिए प्रयुक्त होते थे, भैंस के अर्थ में प्रयुक्त होते थे, वह बाद में उष्ण प्रदेश के लिए ऊंट के रूप में प्रयुक्त होने लगा। सामाजिक परिवेश परिवर्तन के कारण स्कूल, पाठशाला, मदरसा आदि शब्दों के अर्थ में भिन्नता का आभास होता है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम आदि शब्दों की विभिन्नता सामाजिक परिवेश परिवर्तन की देन है। भौतिक साधनों में होने वाले परिवर्तन से भी शब्दार्थ में परिवर्तन होते हैं। भौतिक साधनों में भी होने वाले परिवर्तन शब्दार्थ परिवर्तन होते हैं। जैसे गिलास,
गिलास अंग्रेजी का आगत शब्द है। गिलास अंग्रेजी का आगत शब्द है जो शीशे के गिलास के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आज इसके अर्थ में विस्तार हो गया है और पीतल, तांबा, स्टेनलेस स्टील आदि के गिलास होते हैं। आज जो इसके अर्थ में विस्तार हो गए हैं वह है पीतल, तांबा, स्टेनलेस स्टील आदि के गिलास होने लगे हैं। इसी प्रकार बुशर्ट, कमीज आदि शब्दों में भौतिक परिवर्तन आधार पर अर्थ भिन्नता आती है। इस प्रकार से बुशर्ट, कमीज आदि के शब्दों में भी भौतिक परिवर्तन के आधार में भिन्नता आ गई है। तीसरा है विनम्रता प्रदर्शन, शिष्टाचार। विनम्रता प्रदर्शन में अनेक शब्दों के अर्थ परिवर्तन आ जाता है। यथा धनी व्यक्ति अपने धन को गरीब खाना कहता है। किसी गरीब के घर को दौलत खाना कहा जाता है। विनम्रता प्रदर्शन में इसमें जो है शिष्टाचार, विनम्रता प्रदर्शन, अनेक शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गए हैं। जैसे कि धनी व्यक्ति अपने घर को गरीब खाना कहते हैं और गरीब के घर को दौलत खाना कहा जाता है। इसी प्रकार आपकी कृपा है, कैसे पधारें, आज्ञा दीजिए, सेवाएं बताइए आदि प्रयोग विनम्रता के कारण किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो है आपकी कृपा है, कैसे पधारे, आज्ञा दीजिए, सेवाएं बताइए आदि ये सभी विनम्रता के कारण को बताते हैं। चौथा है व्यंग। व्यंग आधार पर अनेक शब्दों के विपरीत अर्थ निकलते हैं। व्यंग आधार पर अनेक शब्दों के विपरीत अर्थ निकलते हैं। यथा कुरूप को कामदेव, कंजूस को दानवीर, अंधे को नयन सुख, झूठ बोलने वाले को सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं। तो अर्थ की भिन्नता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर व्यंग के आधार पर अनेक विपरीत अर्थ निकलते हैं। जैसे में कुरूप को कामदेव कहा गया है, कंजूस को दानवीर, अंधे को नयन सुख, झूठ बोलने वाले को सत्यवादी हरिश्चंद्र कहने लगे हैं। तो इनमें अर्थ की भिन्नता स्वतः ही दिखाई पड़ती है, स्वतः ही दिखाई पड़ने लगते हैं। इसी प्रकार से दुष्ट लड़के को बहुत सीधा लड़का कहते हैं। देर से आने वाले को बहुत जल्दी आ गए, कुछ भी उत्तर ना दे पाने वाले को बहुत बुद्धिमान हो कहते हैं। तो व्यंग आधार पर अर्थ परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पर दोस्तों व्यंग के आधार पर कह रहे हैं कि देर से आने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी आ गए कहते हैं, कुछ भी उत्तर ना देने वाले को बहुत बुद्धिमान है कहते हैं। यहाँ पर व्यंग के आधार पर परिवर्तन की अभिव्यक्ति होते हैं। पांचवा है सुश्रव्यता। मनुष्य स्वभाव में मंगल प्रेमी है। अमंगल, अशुभ, व्रीड़ा, जुगुप्सा आदि संदर्भों को प्रकारांतर से प्रकट करता है। सुश्रव्यता में मनुष्य स्वभाव से मंगल प्रेमी होते हैं। इनमें अमंगल, अशुभ, व्रीड़ा, जुगुप्सा आदि के प्रक्रांत प्रकट होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में हम अमंगल, अशुभ आदि बातों के लिए शुभ सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम अमंगल और शुभ आदि बातों के लिए शुभ या सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं।
यथा मल त्याग स्थान, स्थान के लिए पखाना, पैर रखने का स्थान। शौचालय, पवित्र घर। दिशा जाना, दिशाओं में भ्रमण। प्रसाधन, श्रृंगार कक्ष, बाथरूम, स्नानागार आदि शब्दों के प्रयोग होते हैं। यहाँ पर दोस्तों मल त्याग स्थान के लिए जो है पैर रखने का स्थान प्रयोग हो रहा है। शौचालय को पवित्र घर कहा जा रहा है। दिशा जाना, दिशाओं में भ्रमण के लिए प्रसाधन, श्रृंगार कक्ष को कहा जा रहा है। बाथरूम को स्नानागार आदि ये सभी शब्दों का प्रयोग हो रहे हैं। इसी प्रकार मृत्यु के लिए स्वर्गवास, स्मृति शेष, वैकुंठवास आदि शब्दों के प्रयोग मिलते हैं। इस प्रकार से जो है मृत्यु के लिए स्वर्गवास, स्मृति शेष, वैकुंठवास आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। छठा है व्यक्ति आधार। व्यक्तिगत आधार पर भी शब्दार्थ में भेद होता है। यदि अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, वाक्य को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि विभागों के सदस्य कहें तो उनके लिए भिन्न भिन्न अर्थ की अभिव्यक्ति होगी। व्यक्तिगत आधार, इसमें आधार पर भी शब्दार्थ के भेद होते हैं। यदि अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं तो इन वाक्यों में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि विभागों के सदस्य उनके लिए अलग अलग अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। उनके लिए अलग अलग अर्थ की अभिव्यक्ति होगी। यदि काशी में सभा कहें तो नागरिक प्रचारणी सभा का बोध होगा। यदि मद्रास में सभा कहें तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का। यदि काशी की सभा की बात करें तो वहाँ पर नागरिक प्रचारणी सभा का बोध होता है। यदि हम मद्रास की सभा की बात करें तो वहाँ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की बात होगी। सातवां है अज्ञानता और भ्रांति। बहुत से शब्दों में अज्ञानता और भ्रांति के कारण अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अज्ञानता और भ्रांति, इनमें सभी शब्दों में अज्ञानता के कारण, भ्रांति के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। यथा सहस्त्र को सहस्त्र, शास्त्र को शास्त्र, एडवांस को एडवांस, लेटिन को लेट्रिन कहना या लिखना। जैसे जैसे की बात करें तो शास्त्र को सहस्त्र कहा गया है, एडवांस को एडवांस, लेटिन को लेट्रिन कहना या लिखना होता है। इस प्रकार खालिस, शुद्ध को निखालिस, फिजूल को बेफुजूल कहने से भी अर्थ परिवर्तन को आधार मिल जाता है। इसी प्रकार से खालिस को निखालिस, फिजूल को बेफुजूल कहने से अर्थ परिवर्तन को आधार मिल जाते हैं। आठवां है शब्दार्थ अस्पष्टता। अधिकांश भाषाओं में कई ऐसे शब्द मिल जाते हैं जो एक दूसरे के निकटार्थी होते हैं। अधिकांश भाषाओं में कई ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनमें कि एक दूसरे शब्द के निकटार्थी होते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए उनमें भेद करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में भिन्न अर्थ वाले शब्द का प्रयोग
भिन्न स्थान पर हो जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए उनमें भेद करना कठिन हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द का प्रयोग भिन्न स्थान पर हो जाते हैं। हिंदी में कृपा, अनुग्रह, दया, निवेदन, प्रार्थना, विनती, लघु, छोटा, अनुज, बहुत, ज्यादा, अधिक, पर्याप्त आदि शब्दों की आपसी स्पष्टता उनके भिन्नार्थ प्रयोग का कारण बन जाता है। यह सभी शब्द जो हैं भिन्नार्थ या भिन्न प्रयोग के कारण बन जाते हैं। 9वां है सादृश्य। यथा कदा सादृश्य के कारण शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। पुस्तकालय के लिए अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी के लिए लगभग समान रायबरेली शब्द का प्रयोग किया जाता है। सादृश्य, इसमें सादृश्य के कारण शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि बात करें तो यहाँ पुस्तक के लिए अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी, पुस्तक के लिए अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का प्रयोग होता है। लाइब्रेरी के लिए रायबरेली शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रश्रय यानी प्रेम शब्द का आश्रय अर्थ में प्रयोग होता है। 10वां है तद्भवता। कुछ शब्दों में तत्सम से तद्भव परिवर्तन पर अर्थ में भिन्नता आ जाती है। यथा श्रेष्ठ यानी सज्जन से तद्भव सेठ होने पर इसका अर्थ धनी व्यक्ति हो गया। तद्भव, इसमें जो है कुछ शब्द तत्सम से तद्भव में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे कि इनमें भिन्नता आ जाती है। जैसे कि सेठ यानी सज्जन से तद्भव में सेठ हो जाते हैं और इसका अर्थ धनी व्यक्ति हो जाता है। इसी प्रकार से क्षीर को खीर, स्तन को थान, गर्भिणी को गाभिन, परीक्षक को पारखी, स्थान को थान, थाना, थान आदि शब्दों के तद्भव रूपों में अर्थ की भिन्नता प्रकट होगी। इस प्रकार से क्षीर को खीर, मारा था। इसी प्रकार से क्षीर को खीर, स्तन को थन, गर्भिणी को गाभिन, परीक्षक को पारखी, स्थान को थन या थाना आदि कहते हैं, जिनमें कि तद्भव से अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं। 11वां है भावात्मक बल। भावात्मक प्रभाव की अभिव्यक्ति के लिए कभी कभी बौद्धिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शब्द प्रयोग में अर्थ परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। यथा पलंग तोड़, मिठाई का नाम कितना विचित्र लगता है, किंतु यह नाम विशेष स्वादिष्ट होने के भाव को प्रकट करने के उद्देश्य से रखा गया है। भावात्मक बल, इनमें जो है भावात्मक प्रभाव की अभिव्यक्ति के लिए कभी कभी बौद्धिक प्रयोग हो जाते हैं। इस प्रकार के शब्द के प्रयोग में अर्थ परिवर्तन होना स्वाभाविक हो जाता है। जैसे कि बात किया जाए तो इनमें पलंग तोड़ जो है ये मिठाई का नाम है। यह कितना विचित्र लगता है, किंतु यह नाम विशेष स्वादिष्ट होने के लिए यह नाम विशेष स्वादिष्ट होने के लिए भाव को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार
एक बंगाली मिठाई का नाम प्राणहारा है। इसी प्रकार से एक बंगाली मिठाई है, उसका नाम प्राणहारा है। 12वां है पुनरावृत्ति। कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। यथा विंध्याचल के स्थान पर विंध्याचल पर्वत, हिमाचल के स्थान पर हिमाचल पर्वत का प्रयोग होता है। पुनरावृत्ति, इनमें कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे में विंध्याचल के स्थान पर विंध्याचल पर्वत कहते हैं, हिमाचल के स्थान पर हिमाचल पर्वत का प्रयोग होता है। अचल का अर्थ पर्वत होता है, इसके बाद भी पर्वत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो है अचल का अर्थ पर्वत होता है, फिर भी पर्वत शब्द का यहाँ पर पर्वत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, पाव पुर्तगाली में रोटी का समानार्थी शब्द पाव रोटी के प्रयोग मिल जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग दुर्जन को दुर्जन व्यक्ति, सज्जन को सज्जन व्यक्ति, पाव को पाव रोटी के रूप में प्रयोग करते हैं। 13वां है प्रयोगाधिक्य। कुछ शब्दों का जब बहुत अधिक प्रयोग होने लगता है तो उनमें संबंधित मूल अर्थ में भिन्नता आ जाती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग सामान्य व्यक्तियों के लिए होने लगता है। यथा महात्मा, महान आत्मा वाला, महाजन, महान, साधु, सज्जन, बाबू, श्रेष्ठ पुरुष, चौधरी, ठाकुर या श्रेष्ठ जाट आदि। प्रयोगाधिक्य, इनमें जो है कुछ शब्दों का जब अधिक प्रयोग होने लगते हैं तो उनमें संबंधित मूल अर्थ में भिन्नता आ जाती है, परिवर्तन आ जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग समान रूप से व्यक्तियों के लिए होता है, समान रूप से व्यक्तियों के लिए होने लगता है। जैसे कि महात्मा के लिए महात्मा, महान व्यक्ति के लिए, महान आत्मा वालों के लिए, महाजन, महान के लिए, साधु, सज्जन के लिए, बाबू, श्रेष्ठ पुरुष के लिए, चौधरी, ठाकुर या श्रेष्ठ जाट आदि के लिए होता है। 14वां है अन्य भाषाओं के लिए गृहीत शब्द। जब किसी भाषा में अन्य भाषा के शब्द आते हैं तो उनमें से कुछ शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। यथा फारसी में मुर्ग का अर्थ पक्षी है, हिंदी में इसी से बना शब्द मुर्गा एक विशेष पक्षी का ही अर्थ देता है। अन्य भाषाओं में गृहीत शब्द की बात किया जाए तो इनमें किसी भाषा में अन्य भाषा के शब्द आ जाते हैं और इनमें कुछ शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे फारसी में मुर्ग का अर्थ है पक्षी, उसी प्रकार से हिंदी शब्द में इसे मुर्गा कहते हैं। लेकिन एक विशेष पक्षी का अर्थ देता है। अंग्रेजी का गिलास शब्द कांच का पर्यायी है, हिंदी में इसे बना गिलास शब्द का एक पात्र विशेष अर्थ देता है। यहाँ पर जो है अंग्रेजी में गिलास शब्द कांच का पर्यायी है, लेकिन जो है इसे हिंदी में बना गिलास शब्द एक पत्र विशेष अर्थ में होते हैं। संस्कृत तथा हिंदी में वाटिका का अर्थ बगीचा है, किंतु इससे बना बांग्ला शब्द बाड़ी घर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार से संस्कृत तथा हिंदी में वाटिका अर्थ को बगीचा कहते हैं, लेकिन बांग्ला में इसे
बांग्ला में इसी शब्द को बाड़ी यानी घर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 15वां है अन्य भाषा प्रभाव। यदा कदा अन्य भाषाओं के प्रभाव से भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। अन्य भाषा प्रभाव, इनमें जो है यदा कदा रूप से भाषाओं के प्रभाव से भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। हिंदी भाषा के मानक रूप पर पंजाबी, बंगाली, मराठी आदि भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। यथा बंगाल में पानी में साथ खाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा के मानक रूप में बात किया जाए तो पंजाबी, बंगाली, मराठी आदि इन सभी भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। जैसे में बांग्ला में बात किया जाए तो पानी के साथ खाना का भी प्रयोग हो जाता है। कभी कभी भिन्नता बोलियों के प्रभाव से भी शब्द अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे मानक हिंदी में मच्छर काटने के संदर्भ को हरियाणवी में मच्छर लड़े है, अवधि में मच्छर लागे अर्थात मच्छर लगते हैं कहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी कभी जो है विभिन्न बोलियों के प्रभाव से भी शब्द के अर्थ में भिन्नता हो जाती है। जैसे मानक हिंदी में मच्छर काटने के संदर्भ में हरियाणवी में कहते हैं मच्छर लड़े हैं, अवधी में कहते हैं मच्छर लागे, लेकिन इसका अर्थ है मच्छर लगते हैं कहते हैं। 16वां है अंधविश्वास। कभी कभी अंधविश्वास के कारण शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। धर्म प्रधान भारत देश में अंधविश्वास की प्रबल धारा दिखाई देती है। इस अंधविश्वास धारा के कारण कुछ क्षेत्रों में नारियां अपने पति का नाम नहीं लेती है, तो कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों का नाम नहीं लिया जाता है। अंधविश्वास इसमें जो है कभी कभी अंधविश्वास के कारण शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे धर्म प्रधान भारत देश में अंधविश्वास की प्रबल धाराएं हैं, प्रबल धाराएं देखने को मिलते हैं। इस अंधविश्वासी धारा के कारण ही कुछ क्षेत्रों में नारियां अपने पति का नाम नहीं लेते हैं, अपने पति का नाम नहीं लेती है, तो कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों का नाम नहीं लिया जाता है। उनके संबोधन के लिए घुमा फिराकर किसी अन्य नाम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो है उसके संबोधन में घुमा फिरा करके अन्य नामों का संबोधन किया जाता है। जैसे यथा ईश्वर सिंह के लिए पर्यायी आधार पर परमात्मा सिंह, नरेश शर्मा के लिए राज या राजा शर्मा। जैसे की बात किया जाए तो इसमें ईश्वर सिंह के लिए पर्यायी आधार पर परमात्मा सिंह कहते हैं, नरेश शर्मा के लिए राज या राजा शर्मा कहते हैं। कभी कभी तो सर्वनाम शब्द का बालाघात के साथ प्रयोग कर काम चला लिया जाता है। कभी कभी जो है सर्वनाम शब्द का बालाघात करके बालाघात के प्रयोग के साथ ही काम को चला लिया जाता है। जैसे में उनको भेज दीजिए वे कहाँ हैं आदि का प्रयोग होते हैं।
इसी प्रकार स्त्रियों को उनके गांव या शहर के नाम से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार से स्त्रियों को उनके गांव या शहर के नाम से भी संबोधित करते हैं। यथा जैसे कि बात किया जाए तो अयोध्या वाली, सोनीपत वाली, मथुरा वाली आदि कह कर के पुकारते हैं। कभी कभी कहीं कहीं पर सांप और उसके दंशन का उच्चारण अशुभ मानते हैं, इसलिए सांप न डस लिया या काट लिया के स्थान पर कीड़ा छू गया कहते हैं। कहीं कहीं पर जो है सांप और उसके दंशन का भी उच्चारण को अशुभ माना जाता है, इसलिए उनके स्थान पर सांप ना डस लिया या काट लिया का प्रयोग करते हैं। काट लिया के स्थान पर, इसलिए सांप ना डस लिया या काट लिया के स्थान पर कीड़ा छू गया भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्थ परिवर्तन के कारण को बताया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, किस प्रकार का लगा। और यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगले वीडियो में मैं आपको अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।